क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 क्या बोले इसने? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो उसने कितनी अमाउंट पेड की है एट द एंड ऑफ 3 ईयर। बट तीसरे ईयर के एंड में उसने कितनी अमाउंट पेड की है इन ईच केस। तो इसमें दो केस है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड ये है। देखो अमाउंट क्या होता है। एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल, ठीक है, एक रेट होता है, टाइम होता है और होता है इंटरेस्ट, ठीक है। सभी आगे ध्यान रखो भाई, ये चीज समझ में नहीं आई 5 से 5 तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। आगे बात समझ में। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल वो चीज होती है जब भी हम किसी को पैसे देते हैं ना, क्या देते हैं? जो पैसे देते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जब भी आप किसी को पैसे देते हो, उधार देते हो, किस लिए देते हो? ताकि तुम्हें कुछ है फायदा हो। बैंक से तुम लोन लेते हैं, लिया है, घर वालों ने लिया हुआ, तुमने क्या लिया? अभी क्यों लेते हैं? बैंक वाले देते भी हैं, तो इसलिए देते हैं ताकि उनको कुछ फायदा हो जाए। गांव में भी ऐसे हैं, अगर तुमने 10,000 ले ली किससे, ठीक है, तो क्या करेगा? 1 महीना दे देगा, 2 महीने दे देगा, उसके बदले उस पर ब्याज लेता है, लेता ना। जो पैसे तुम देते हो, तो तुमने कितने पैसे दिए उसको, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो पैसे तुमने दिए थे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। एक होती है, जैसे गांव में क्या होता है, सैकड़ा के हिसाब रख दिया वहां पर, किसके हिसाब से? 2 रुपये सैकड़ा है, ठीक है, 3 रुपये दे दिए हैं, 1 रुपये सैकड़ा दिए हैं, उसको जो है 100 रुपया बैठ 1 महीना के 2 रुपये ब्याज होगा। 1 मंथ में 100 रुपया के कितना ब्याज होगा? 2, ठीक है। अगर तुमने किसी से 500 ले लिए, कितने? 500, और तुमने ले लिए 1 मंथ के लिए और 2 रुपये सैकड़ा है, ठीक है, तो कितने रुपये ब्याज देने पड़ेंगे 1 महीने बाद? 100 पे 2 रुपये है तो 500 रुपये होंगे। 500 कितने होंगे? 10 रुपये हो गए। याद रखिए प्रिंसिपल थी, अब कितने रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े? 10, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। बस जो रुपया आप ज्यादा देते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। अब आती है अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है? आपने प्रिंसिपल देनी है, 500 रुपये लिए किसी से, वो तो देनी है, प्लस और क्या देना साथ में? जो सो क्या है? इंटरेस्ट है। उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट, ठीक है। अमाउंट बदल गया, प्रिंसिपल बदल गया, और जिस हिसाब से तुम देते हो उसको बोलते हैं रेट। इसलिए दिए 2 रुपये सैकड़ा, लेकिन बैंकों में क्या होता है? परसेंटेज होता है, भाई 5% है, 7% है, ये किस पे देते हैं? परसेंटेज पे, उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। टाइम को सभी को पता ही है, टाइम क्या होता है? भाई कितने वर्ष के लिए दिया है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी से पैसे लेते हो ना, बैंक से लेते हो, तुमने ले लिए कितने भी रुपये ले लिए, तो 2 साल के लो या 3 साल के लिए लो, तो साथ में तुम्हें क्या देना पड़ता है? उसका ब्याज। अगर तुम्हें ब्याज भी दोगे तुम, तो तुम्हें कोई पैसे दे देगा कोई ऐसे? अगर तुमसे कोई पैसे मांगे 4,000 दे दोगे तुम? मेरा कुछ फायदा होगा तभी दूंगा, है ना। वैसे तो बैंक से सारे लोन ले लेंगे,
ले लेगा नहीं। Yes, yes. अगर कुछ सबसे ज्यादा जैसे फाइनेंस का होता है, ऐसे बोलते हैं ना फाइनेंस से ले लिया है, फाइनेंस पर ले लिया है, उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसका रेट क्या होता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कभी फाइनेंस पर पे ना ले। बैंक का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज, हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए बैंक से, असल में कोशिश करो लोन लेना चाहिए। अगर बाई चांस इमरजेंसी है वो अलग बात है, वरना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रुपए लो आप। अब इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो तो सैकड़ा के साथ चलता है गाँव में। ठीक है, जैसे अपना गाँव में कितने वानी तो कितने होंगे सैकड़ा के साथ है, तो 1 रुपये सैकड़ा भी, तो 2 रुपये सैकड़ा देते हैं। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट निकाले रहा बैंक में, उसको फॉर्मूला है P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम पे 100। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जो इंटरेस्ट है वो 2 टाइप का है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड। अब सिंपल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तुम्हारे पास सिंपल के है सिर्फ, कंपाउंड के है ही नहीं, लेकिन वैसे पता होना चाहिए सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अगर तुमने किसी से 1000 रुपये ले दिए, ठीक है, कितने रुपए? 1 साल का ब्याज है इसमें, मान लिया 200 ब्याज मिलता है, कितने रुपए? 200। फर्स्ट ईयर का पहली साल का ब्याज कितना आया? अगले साल फिर ब्याज कितना हुआ इसका? अगले साल फिर ब्याज 200, अगले से क्या साल हो गए? 4 साल। 4 साल बाद तुमने कितने रुपए इंटरेस्ट मिला? 800। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है तुम्हारी? अमाउंट आई 1000, तो वे देने हैं प्लस 800 देने हैं, कितने रुपए हो गए? 4 साल बाद तुमने कितने रुपए पेड करने उसको? 18। ये था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड भी होता है, मैं तुमने 1000 भी ली थी, उसका 1 महीने का कितना गया? 200 रुपये। ठीक है, अगले मंथ 1000 रुपये कितना गया? लेकिन इसमें क्या होता है, जो 200 रुपये तुम्हारे ब्याज आएगा ना, इंटरेस्ट आता, उसका भी इंटरेस्ट लगता है। इसका इंटरेस्ट आएगा 20 रुपये मान लिया। ठीक है, वैसे मान चल रहे हैं हम। ठीक है, अगले बार ब्याज 200 तोड़े हुए हैं, इस 200 का ब्याज हुआ 20 रुपये, इस 20 का ब्याज हुआ 4 रुपये, इस 200 का ब्याज हुआ 20 रुपये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो जो ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। अब देखिए ना, अगले साल इसका 200 आ गया, इसका भी 20 आएगा, इस 20 का भी आएगा, इस 20 का भी आएगा, इस 4 रुपये का भी आएगा, 200 का आएगा, 20 का आएगा, इस 200 का आएगा। तो ज्यादा इसमें 1800, इसमें 1800 से ज्यादा रुपये ब्याज लगेंगे। ठीक है, तो 800 सीधे ये हो गए, और जो ये ब्याज बढ़ा तो इसलिए बोलते हैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड। ठीक है, तो इंटरेस्ट 2 टाइप का है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तुम्हारा है नहीं भी, तुम्हारे सिर्फ सिंपल। इसके निकालने का फॉर्मूला है कुछ, वो तुम्हें 8 क्लास में आएगा तो करवा देंगे। ठीक है, अब तुम्हारा सिंपल है ना, सिंपल ही करो। अब क्वेश्चन क्या है, अब जो आपका क्वेश्चन है वो देखो, ये प्रिंसिपल कितने रुपए दिए?
1200 रुपये। तो प्रिंसिपल है 1200 रुपये। आई बात समझ में? यस सर। सारे जोड़ कर देखो, फोटो आ जाएगी इसकी। और साथ में क्या है? रेट। रेट कितना है? 12%। कितना है? और साथ में क्या है? क्या है? क्या होता है ईयर में? टाइम। टाइम। टाइम कितना है? 3 ईयर। हमें निकालनी है अमाउंट। क्या निकालनी है? मैं कितनी अमाउंट पेड करेगा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो तुमने पैसे दिए तो देने ही हैं और साथ में इंटरेस्ट भी लग देनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हमें पता ही है, इतने के लिए है। हमें निकालना है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 1200। रेट कितना है? 12। टाइम कितना है? अब यहाँ परसेंट बदलना ना, क्योंकि जो 100 आए हैं ना ये परसेंट का नाम कही रहा है। अब डिवाइड में 2 जीरो से 12 गुणा 12 करो 144 गुणा 3। 144 गुणा 3 करो, 3 चौके 1, 3 चौके 12 और 1 3 एकम 3 और 1 कितने रुपए आया? 432। तो अमाउंट क्या आ जाएगी? अमाउंट तुम्हें पता ही है क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो 1200 प्लस में 400 कितने रुपए आया? 1600। ठीक है, आगे क्वेश्चन बुक में यस सर। कर लोगे? प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अमाउंट का फॉर्मूला बताइए है। इसके लिए मैं इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, सोल्व किया, इंटरेस्ट है 432 रुपए। ठीक है, फिर ऐड करके 100। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितनी है? रेट कितनी है? 5%। और टाइम पता है कितने है? सेम क्वेश्चन बना है, कर लोगे? रुक दो।